ये खास तौर पे उन माओं के लिए रेसिपी है जो नए बच्चे को जन्म देती हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, माँ का जिस्म चूर चूर हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये कांटरा बनाते हैं, उन माँ को बनाकर देते हैं, तो उसका जो जिस्म होता है ना, फौलाद की तरह ताकतवर हो जाता है। और उसके जिस्म में कोई भी पेन हो, तकलीफ हो, मैं कहती हूँ 6 दिन में उसकी तकलीफ सारी खत्म हो जाएगी। जब बच्चे की शादी करते हैं तब भी हम ये वाली रेसिपी जरूर बनाते हैं कांटरे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर और मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर से होंगे। मैं हूँ हाजरा, वेलकम करती हूँ हाजरा की किचन में। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले जो मसाले मैंने लिए ना पीसने वाले, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट भी ले लिए, उसको मैंने बाद में दिखाना है। सबसे पहले ये मसाला मैं आपको दिखाऊंगी। 50 ग्राम मैंने ले लिए सूंड, यानी कि सूखी अदरक, जायफल और जवेत्री, ये मैंने थोड़ी थोड़ी लिए। और जो जायफल है ना, मैंने एक ले लिया पूरा। और 2 खाने के चम्मच मैंने कमरकस ले लिए, 4 खाने के चम्मच सौंफ और 2 खाने के चम्मच इलायची। इन सबको हमने फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद जो बाकी मैंने ड्राई फ्रूट निकाल के रखे हुए ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने किस तरह से करना है। क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे मैं आई हूँ अपने बेटे के घर पे, सारा सामान मेरे पास नहीं है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। मखाने मैंने ले लिए हैं 150 ग्राम। और यहाँ पे जो कद्दू के बीज है ना, वो मैंने ले लिए 100 ग्राम, 50 ग्राम। 4 मगज, 1 पाव यानी कि 250 ग्राम पिस्ते, 250 ग्राम मैंने बादाम ले लिए। साथ में मैंने 150 ग्राम सफेद किशमिश ले ली। काली किशमिश जो है ना, वो मैंने 50 ग्राम लिए। और यहाँ पे जो ये असीदिया हम बोलते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये मैंने ले लिया 100 ग्राम। और यहाँ पे मैंने जो ये खसखस लिए वो भी 50 ग्राम। अब जो ड्राई फ्रूट है ना, उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है इस पे फ्राई पैन में। आप चाहो तो इसको घी में भी फ्राई करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमने सूजी आटा जो भी है हमने भून लेना है। मैंने सूजी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रही हूँ इसका इस्तेमाल आटे का। जो गेहूं का आटा होता है ना, वो नॉर्मल मैंने आटा लिया। सब मेजरमेंट आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊंगी। और इसको सारे ड्राई फ्रूट को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद बाकी के जो मैंने निकाल के रखे हैं ना गोंद वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको भून लिया। अब सारा जो पिस्ते बादाम है सब मैंने एक ही प्लेट में डाल दी है। ये भी जो मैंने रखे हुए ना बादाम है, इसको भी हमने सबको इसी तरह से भून लेना है, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैंने फटाफट से बीच बीच से कट करते मैंने उसको भून लिया। ये जो है ना मखाने, इसको भी हमने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको कड़क हो जाएंगे ना, हमें पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। जो ड्राई फ्रूट है वो भी हमने इमाम दस्ते में कूटना है, तो कूटने में आसानी हो जाती है। वरना क्या है कि बहुत नरम होते हैं ना, इसमें जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। अब हम इनको दोनों को इमाम दस्ते में कूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मशीन नहीं है, मुझे इमाम दस्ते में ही कूटने पड़ेंगे। इसको मखाने को मैंने बिल्कुल पाउडर कर देना है। बाकी का जो मैंने दरदरा रखना है। यहाँ पे मैंने खोपरा भी ले लिया 250 ग्राम, इसको भी मैंने कूट लेना है, क्योंकि मैंने पहले से छोटे टुकड़े वाला लिया ताकि मुझे आसानी से मैं कूट लूँ। खोपरा पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने गोंद ले लिए। गोंद ये बिल्कुल साफ सुथरा गोंद है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। इसको आप फ्राई करके भी कूट सकते हो। अगर कुटा हुआ होता है ना, फिर अंदर तक ये जो है कच्चा नहीं रहता है। हम लोग इसलिए इसको थोड़ा सा कूट के इसको फ्राई करेंगे। तो सारे जो मैंने इसमें मेवा लिया है, आटा घी सब एक जितना ही मेजरमेंट है। मैं आपको जैसे बनाती जाऊंगी ना, सबका मेजरमेंट बताती जाऊंगी। सब चीजों को मैंने साइड में कर दिया। अब जो मैंने गोंद जो कोट के रखा है ना, इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, 3 पाव चीनी और 3 पाव घी। घी मैंने थोड़ा सा ऊपर से और डालना है, वो इसलिए कि मैंने गोंद को फ्राई करना है इसलिए। अब इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल के इसका शीरा तैयार कर लेंगे। इसमें एक तार नहीं बनेगी, बस शीरा हमें तैयार करना है। और यहाँ पे जो अब ना मैंने इसमें घी शामिल कर देना है पतीली में। घी को हमने गरम करके उसके बाद इसमें गोंद शामिल करना है। इतना मजे का ये बनेगा और इतनी आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कांटे की शेयर की, यकीन नहीं करोगे ये कितना फायदेमंद है। तो हमने इसको ना अपने ऑयल को गरम कर लिया, ऑयल को नहीं सॉरी, देसी घी को। और ये जो घी है ना व्हाइट वाला, ये है मलाई का। ये मैंने सिर्फ इतना ज्यादा डाला इसलिए कि मैंने इसमें गोंद फ्राई करना है। उसी घी में ना मैंने
आटे को भी भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप घून शामिल कीजिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा, वरना क्या है कि ये सारे गंडे जैसे से जम जाएंगे। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके इसको सारे को निकाल लेना है। उसके बाद मैंने जो करना है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि कंप्लीट रेसिपी आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने गोंद को फ्राई कर लिया पूरे को। अब मैंने इसको निकाल लिया। उसके बाद जो घी है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे हमारी चाशनी भी तैयार है। घी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हमने इसमें 3 पाव आटा जो लेके रखा हुआ है ना थैली में, वो इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसलिए किसी बर्तन में या कोई प्याले में नहीं डाला क्योंकि मेरे सबका मैंने मेजरमेंट करके बाहर से ही मंगवा लिया, क्योंकि घर में कोई वजन करने का हमारे पास नहीं होता ना, तो हमारा जो कांटरा है ना इसकी रेसिपी थोड़ी सी फीका या मीठा कम हो जाता है, इसलिए मैंने बाहर से ही वजन करवा के चीजें मंगवा ली हैं। यहाँ पे आटा है ना भुन रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म था। अब इसमें हमने क्या करना है, बाकी जो मैंने रखे हैं ना ये किशमिश और खसखस, अब थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें हमने डाल देना। देखिए कितना मजे का ये भून चुका है, इतनी अच्छी मजे की खुशबू आ रही है ना इसमें। आप यहाँ पे मौजूद नहीं हो, अगर हो तो आपको इसकी खुशबू का पता लगे। इस तरह से खुशबू आएगी ना जब, तो आपने इसमें क्या करना है, किशमिश खसखस चारों मगज, ये तो मैंने कूट लिया ना सॉरी, तो किशमिश को डाल देना है और इसमें खसखस है और जो असीरिया है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसका जो तरीका है ना वो आपको बताया, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। कोई मसला नहीं, आपकी चीज खराब ना हो, आप आसानी से अपने घर में बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को लंबा कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें ये शामिल कर देना है। अच्छी तरह से भुन चुका है, आपको नजर आ रहा है जो आटा है ना वो दानेदार नजर आ रहा है। अभी हमने इसको डाल के इसको हमने भून लेना है। गरम गरम आटे में हमने इसको शामिल कर दिया। ये जब फूलने लगेंगे ना तो इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास हल्दी नहीं थी क्योंकि मैं आमा हल्दी चाह रही थी कि इसको कूट के इसमें शामिल करूं, लेकिन मुझे आमा हल्दी नहीं मिली, तो मैंने अपने भाई को भेजा है पंसार के पास पिसी हुई हल्दी लेने के लिए। जो पंसार के पास हल्दी मिलती है ना बिल्कुल प्योर मिलती है, वो इसमें डालने से हमारी जो हड्डियां है ना उसका दर्द पूरा गायब हो जाता है। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना बच्चों की तो उसमें हल्दी और जो सीरिया जिसको कहते हैं ना ये तो इन लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। गोंद भी बहुत फायदेमंद है, आप लोग को पता है। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही इतना फायदेमंद है, इसमें क्या है कि जितनी हमारे जिस्म में कमी हो जाती है, जो दर्द होता है सब इससे गायब हो जाते हैं। तो उसको मैंने सारे ड्राई फ्रूट को डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। जो ये मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है ना ये तो इतना कमाल का है, इसमें जो खुशबू होती है ना कमाल की खुशबू होती है। इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से डाल के इसको मिक्स कर लिया। और ये जो मसाला है ना आप इसको पीस के, जो मैंने मसाले की चीजें बताई थी, आप सर्दी में चाय बना के बच्चों को बड़ों को दे सकते हैं। जब खांसी वगैरह होती है ना सर्दी में वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब चाशनी है ना हमारी तैयार होगी। एक तार वाली चाशनी आपको नजर आ रही है, नहीं है बिल्कुल भी, इसमें थोड़ी सा नमी होती है ताकि हमारा जो ये कांटरा है ना बिल्कुल जम ना जाए। अगर हमने इसको ज्यादा पका लिया ना तो हमारा कांटरा बिल्कुल गुड़ पापड़ी की तरह जम जाएगा, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया है। बिल्कुल जैसे हमने रसगुल्ले का बनाते हैं ना बिल्कुल वैसी ही चाशनी बनाना आप। तो अब इसको क्या है हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अभी तक हमारी हल्दी नहीं आई, भाई हल्दी मंगवा लो, जल्दी बुला लो भाई को। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, इसकी भुनाई हो जाएगी ना उसके बाद हमने इसको ठंडा करने रखना है। बिल्कुल भी ये जमेगा नहीं, हलवे का जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा खुश्क होगा, लेकिन जब भी आप खाओ ना तो इसको आप गर्म करके खाएगा। इतना मजे का, इतनी आसान रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, यकीन करें इतनी फायदेमंद ये रेसिपी है। आप मुझे दुआएं दोगे जब भी ये बनाओगे ना अपने बड़ी बच्चों के लिए, सॉरी बड़ों के क्या, बड़ों को बूढ़ों को सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। आई होप कि सबको रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ पे हमारी हल्दी भी भाई आ चुकी है। अब मैंने इसमें क्या करना है, हल्दी डाल देनी है बिल्कुल आधा चमचा। अगर हम मसाले में शामिल करते ना वो सही रहती, अब क्या करूं मजबूरी थी मैं ऊपर से शामिल कर, आपने मसाले में ही हल्दी डाल देनी है।
उसको मैंने दोबारा से भून लेना है, कोई मसला नहीं। ऊपर से भी आप डाल के खा सकती हो हल्दी को। अगर आपके पास आमा हल्दी है, जिस टाइम पे आप उसको गर्म करके खाते हो ना, सुबह में खाओ, रात में खाओ, क्योंकि दोपहर में नहीं खाना, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्म होता है। सुबह में खाना और रात को दूध के साथ। मैं कहती हूँ इतना जिस्म में एनर्जी आ जाएगी, आप खुद बोलोगे वाह क्या हाजरा आपने मुझे रेसिपी दी हम लोग को। अब ये हमारा कांटा तैयार हो गया। अब चूल्हे को बंद कर देगी, जब ठंडा हो जाएगा इसके आप लड्डू भी बना सकते हो। मेरे भाई वालों को लड्डू नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग है ना गरम करके प्लेट में या प्याले में खा लेते हैं। देखिए कितना मजे का बना है ना। अब इसको हम ठंडा करने रखेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम अपने भाई के घर पे इसको ले जाएंगे, पूरे पतीले के साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि कोई मैंने डब्बा वहां से मैं नहीं लेकर आई। आपने क्या करना है, स्टील के डब्बे में इसको डाल के पूरे 1 से 2 महीने तक इसको खा सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।